नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली जीके मास्टर पर। आज पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन हैं विधानसभा टॉपिक से रिलेटेड। आपके लिए टॉप 25 क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगी, जैसे आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी, एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, यूपीएससी, सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी क्लास। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना और हमारे साथ साथ सभी सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करते चलिए। अगर किसी भी क्वेश्चन का आपको आंसर पता है तो उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत विधानसभा का गठन संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत किया जाता है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 170 के तहत विधानसभा का गठन किया जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है अगला, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करती है? तो ये अनुच्छेद 170 के तहत अनुच्छेदों में राज्य के विधानसभाओं का निर्वाचन का प्रावधान करती है, यानी कि इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इसमें भी 170 अनुच्छेद ही का प्रावधान करती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो भारत की किसी भी राज्य की, कोई सा भी राज्य हो, उसकी विधानसभा में, कहाँ पर, उसकी विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो अधिकतम हो सकते हैं 500 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, 500 सदस्य ये अधिकतम, भारत के किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्य 500 हो सकते हैं। ध्यान में रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है राज्य के विधानसभा के सदस्यों की? ये न्यूनतम संख्या हो सकती है 60 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 60 हो सकती है। इम्पोर्टेंट है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार एसएससी के एग्ज़ामों में कई बार पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ामों में भी फिर से रिपीट हो सकते हैं। भारतीय संविधान यह प्रावधान करता है कि किसी भी राज्य विधानसभा में 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसका अपवाद है? तो इसका अपवाद होता है सिक्किम राज्य। कौन सा है? ये सिक्किम राज्य इसका एक तरह से देखा जाए तो ये अपवाद है। ठीक है, यानी कि इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर नोट कर लेना और ध्यान से पढ़िए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ विधानसभा अस्तित्व में नहीं है? तो साथियों, कहाँ की विधानसभा अस्तित्व में नहीं है? तो लक्षद्वीप है ना, यहाँ की विधानसभा अस्तित्व में नहीं है। ध्यान में रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा कहाँ की विधानसभा अस्तित्व में नहीं है, तो आपको आंसर देना है लक्षद्वीप की विधानसभा अस्तित्व में नहीं है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, उस संघ राज्य का नाम बताइए जहां निर्वाचित विधानसभा एवं मंत्री परिषद है। निर्वाचित विधानसभा एवं मंत्री परिषद है, तो ये मंत्री परिषद है पौंडुचेरी में, यह विधानसभा और मंत्री परिषद है, यानी कि इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किन किन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभा अस्तित्व में है? तो अस्तित्व में होगी, दिल्ली अस्तित्व में है, ध्यान में रखिएगा, और जो पुडुचेरी है ये भी अस्तित्व में है, यानी कि इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा, एग्जाम की तरफ से देखा जाए तो।
आप लोग वीडियो के अंत तक रहना, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किस राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम संख्या है? तो अधिकतम संख्या होगी उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश में होगी अधिकतम संख्या विधानसभा में। किसमें? विधानसभा में। ध्यान में रखिएगा, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किन दो राज्यों के जोड़ों में विधानसभा सीटों की संख्या बराबर है? तो विधानसभा सीटों की संख्या बराबर होगी। एक तो होगी साथियों हरियाणा में होगी, ठीक है, और दूसरी होगी आपके छत्तीसगढ़ में होगी, ठीक है। ध्यान में रखिए, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा और छत्तीसगढ़ में विधानसभा सीटों की संख्या क्या होगी? ये बराबर होगी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा है, इसमें सदस्यों की संख्या होगी 403 होगी। कितनी होगी? 403 होगी, जिसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, असम विधानसभा में कहाँ की बता रहे हैं? असम विधानसभा में कितने सदस्य हैं? तो असम विधानसभा में होंगे 126 सदस्य होंगे। कितने होंगे? 126 सदस्य होंगे। इम्पोर्टेंट होगा क्वेश्चन, काफ़ी ज़्यादा ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी होगी? तो बिहार में विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी होगी? बिहार में होगी साथियों 243 होगी। बिहार में कितनी होगी? बिहार में 243 होगी, जिसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा के प्रत्येक सदस्य कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर सकता है? यानी कि प्रत्येक सदस्य कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर सकता है? और ये कर सकते हैं 75,000। कितने की कर सकते हैं? 75,000 प्रतिनिधित्व का सदस्य का कम से कम जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट होगा, इसको आप लोग सी राइट का आंसर कर लेना और इसको इम्पोर्टेंट भी कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं है? तो अपनी इसकी कोई विधायिका नहीं है। ये कहाँ की हो रही बात? ये हो रही है लद्दाख की हो रही है। इसको बी राइट आंसर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी कंटेंट कुछ भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑन कर देना। डेली क्लासें लेकर के आते हैं जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होती है। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो विधानसभा, समझिए, विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इनका कार्यकाल का वर्ष होता है 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। किसकी बात हो रही है? ये विधानसभा की बात हो रही है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ध्यान में रखिएगा, इम्पोर्टेंट होगा, और इसका सी राइट आंसर भी हो जाएगा। 5 साल का होगा इसका कार्यकाल। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल के उद्घोषणा के परिवर्तन रहने की स्थिति में विधानसभा की अवधि को कितने समय के लिए बढ़ाया जाता है? तो कितने समय के लिए बढ़ाया जाता है? ये 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है, जिसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, नोट जरूर कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, सर्वप्रथम किस राज्य की विधानसभा का विखंडन हुआ है? ठीक है, और प्रथम बैठक में, कौन सी बैठक में? प्रथम बैठक होने से पहले ही कर दिया गया। तो प्रथम बैठक हुई है, उससे पहले ही कर दिया गया था। ये केरल राज्य में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? केरल में किया गया था। ठीक है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों के लिए टेलीग्राम का लिंक है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना, आपको वहाँ पे PDF फाइल मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होना आवश्यक है?
अगर आपको विधानसभा का सदस्य बनना है ना, तो उसके लिए आप लोगों को न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 साल तो होनी ही चाहिए। ठीक है, कितनी? 25 साल। ये तो सबको पता होना चाहिए। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है अगला, विधानसभा की गणपूर्ति, विधानसभा की गणपूर्ति या कोरम कुल संख्या का कितना हिस्सा है? कुल संख्या का हिस्सा होगा 1/10। यह हिस्सा होगा किसका? विधानसभा की गणपूर्ति कोरम की कुल संख्या का, जिसका डी राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विधानसभा का 70 वर्ष में कम से कम कितनी बार आहूत किया जाना आवश्यक है? आहूत किया जाना आवश्यक है कम से कम, और ये कम से कम करना है 2 बार। कितनी बार करना है? ये 2 बार करना है। आप लोग इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा की बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतर होना चाहिए? तो इनमें अंतर होना चाहिए साथियों, 6 माह का इनमें अंतर होता है। ठीक है, ध्यान में रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका डी राइट आंसर भी हो जाएगा। आप साथियों अपना एक फर्स्ट वाला चैनल है जिसका नाम है डेली जीके मास्टर। इस पर हम डेली करंट अफेयर्स की क्लासें लेकर के आते हैं। आप लोग सर्च कर लीजिएगा, आपको डायरेक्ट अपना ही चैनल मिलेगा डेली जीके मास्टर से नाम से। तो अपन डेली करंट अफेयर्स की क्लासें लेकर के आते हैं, जो सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होती है। आप लोग करंट अफेयर्स की क्लासें बिना किसी शुल्क के ले सकते हैं। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो विधानसभा अध्यक्ष है, इसका चुनाव करता है, कौन करता है? सीएम करता है या मुख्यमंत्री करता है विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव? इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष, अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर, जिसको अपन बोलते हैं प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति करता है, कौन करता है? राज्यपाल इसकी नियुक्ति करता है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन को जरूर ध्यान में रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा अध्यक्ष को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो विधानसभा अध्यक्ष होता है, उसके जो उसका पद होता है उसको शपथ दिलाता है। शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती है। विधानसभा अध्यक्ष में शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे कोई भी पूछ लिया जाएगा कि अगर विधानसभा का कोई अध्यक्ष बनता है तो उसको शपथ दिलाई जाती है? जी नहीं, उसको शपथ नहीं दिलाई जाती है। वो अध्यक्ष बन जाते हैं, शपथ नहीं दिलाई जाती है। तो साथियों आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप अगर आपको अपने डीके सर की क्वालिटी वीडियो जो भी पसंद आता है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। अगर हो सके तो कमेंट करके हमें बताइए क्लास आपको कैसी लगी है। हमेशा क्लासें लेकर के आते हैं पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन सभी एग्ज़ामों के देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होती है। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए और आपका अपना परिवार है ये यूट्यूब चैनल, इसको सपोर्ट बनाए रखिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और अगली न्यू क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।